और कक्षा 5 क्रॉस करने के बाद मुझे अध्यात्म मिल गया। और आज किसी से कहते हैं कि कक्षा 5 का मैं छात्र हूँ तो कोई विश्वास नहीं करता। गाड़ी का ड्राइवर था, ड्राइवरी करता था। अच्छा अच्छा। उससे पहले मैं मैकेनिक में गाड़ी चलाया हूँ। अच्छा, फोर व्हीलर जो टू व्हीलर और सर्कस, पद्मा सर्कस में मैं छलांग लगाया हूँ, जीप का और मोटरसाइकिल। हाँ, फिर पढ़ाई के बाद दुकान किए बस स्टैंड पे पान का। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के सामने कन्हैया तेरा मंदिर बन जाए। सिंदरी सेनानी भवानी अष्टभुज उबारियो सदा दुष्ट दल की नाशनी, कृष्ण की बड़ी बहन हो नंद कुल में। खेलता खून में खून खंजर सदा, दमदमाती दिशा देख कर वीरता। जमुना जंगम गायक कलाकार। इस समय की बात नहीं कर रहा हूँ, इस समय तो भागवत कथा हो रही है। बिरहा जगत के माध्यम से मैं श्री बताना प्रदीप मौर्य जी संचालन संगीत के करने के, और उससे ऊपर भी कहा जाए तो अच्छी बात है। ऐसे लोगों को बहुत बहुत प्रोत्साहन हम लोगों की तरफ से रहता है कि हम कलाकारों का हर्षवर्धन कराते हैं और सारे जगत के लोगों को श्रवण कराने का काम कर रहे हैं। ये हमारे तरफ से हार्दिक आशीर्वाद है। कल्याण हो। कक्षा 5वीं पार किए पढ़ाई करने के बाद जी, तो उस टाइम आपके फ्रेंड लोग, दोस्त लोग रहे होंगे, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी रहे होंगे कि सर्विस किए होंगे, जॉब किए होंगे, दुकान खोले होंगे। तो अब आपको जब देखते हैं तो कैसा आपको लगता है? वो लोग प्रणाम करते हैं कि एक दिन क्या थे आप, क्या हो गए, हम लोग तो झूल गए। सर्विस करने वाले भी हैं तो वो भी नतमस्तक होते हैं और हैं भी सर्विस करने वाले। एक तो प्रिंसिपल है यहीं चुनार में ही। अच्छा अच्छा। हमारे साथ के विद्यार्थी जो पढ़े हैं चुनार में ही प्रिंसिपल हैं। ये मौर्य जी का छात्रावास है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा। वहाँ के प्रिंसिपल हैं। मेरे साथ के क्लास में जो रहते थे, फेल वो लोग भी नहीं हुए, हम लोग भी नहीं हुए। अच्छा, मतलब दोनों लोग नहीं हुए? हम लोग फेल हैं ही नहीं। और कक्षा 5 क्रॉस करने के बाद मुझे अध्यात्म मिल गया। और आज किसी से कहते हैं कि कक्षा 5 का मैं छात्र हूँ तो कोई विश्वास नहीं करता। कहते हैं महाराज विश्वास नहीं कर रहे हैं कि कक्षा 5 की पढ़ाई करके कथा, इतने भीड़ में इतने जनता होते, पढ़े लिखे लोग आते हैं, जनता। क्योंकि देखिए कथा कहना आसान बात नहीं है। मुंह से तो आदमी कह देता कि कथा कर रहा है, लेकिन कथा में एक एक वर्ड आप लोग जो बताते हैं, जो लोग पढ़े लिखे इंसान बैठे वो भी ये सब बातें जानते हैं, लेकिन उसको जब आप दोहराते हैं, बताते हैं, तो वो उसमें ढूंढता है कि कोई गलती निकल जाए बाबा जी से तो हम उनको ऑब्जेक्शन करें। लेकिन कक्षा मिलता नहीं है। लेकिन आप कक्षा 5 तक पढ़ के ये सारा काम आप कर ले रहे हैं। अच्छा गुरुजी, कभी आपको ऐसा मन लगा कि जैसे कि आप इस लाइन में आ गए, भक्ति लाइन में? बहुत सारे लोग मैं पहले गाड़ी का ड्राइवर था, ड्राइवरी करता था। अच्छा अच्छा। उससे पहले मैं मैकेनिक भी हूँ। मैकेनिक? 2 पहिए की गाड़ी बनाना हमारे गुरु ने सिखाया। अच्छा। गुरु का सेवा गुरु के रूप में मैंने किया। आज मैं जहाज भी बनाता हूँ और गाड़ी चलाने के लिए ऑलराउंडर ड्राइवर हूँ। अभी भी लाइसेंस मेरे जेब में है, प्रॉपर कंप्लीट है। अभी गाड़ी VIP लेकर के गाड़ियाँ रायपुर, बरेली, दिल्ली, कलकत्ता जाना हो तो हम लोग जाते भी हैं। अच्छा। 130-140 की स्पीड में इसी हाईवे पे लेकर के अभी भी मालूम पड़ेगा आपको कि जहाज से जा रहे हैं, एकदम बिल्कुल बैठे रहेंगे, एसी में कोई टेंशन नहीं है। और मौत के कुआं में गाड़ी चलाया हूँ। अच्छा। 4 व्हीलर जो टू व्हीलर और सर्कस, पद्मा सर्कस में मैं छलांग लगाया हूँ, जीप का और मोटरसाइकिल का। जीप का, मोटरसाइकिल का जो सर्कस में होता है, जो हवाई उड़ान होता है, हाँ, वो मैं किया हूँ। अरे बाप रे। सिलाई का भी कार्य जानता हूँ। मतलब सिलाई भी किए हैं आप? अभी लगोटा भी सिलना था, 7-8 ठो भागवत कथा के लिए डेली नया वस्त्र पहनते हैं। अच्छा अच्छा। तो एक स्त्री है सिलने वाली, तो कहे कि दिक्कत होगी, तो हमने कहा कि लाओ कैंची ले आओ हमारे पास। तुरंत काट के दे दिए, सिल के आ गया। मतलब आप कटिंग भी कर लेते हैं? जो भी सामने आया सब प्रभु की कृपा से बहुत कुछ हो जा रहा है, हम क्या बताएं। अच्छा, ये सबसे पहले मतलब कि जॉब किए हैं कहीं नहीं, कंपनी में? सब जितनी भी चीजें हमारी है सब आत्मज्ञान से पैदा है, संगत के जरिए मिल गया। अच्छा, संगत के जरिए मिल गया। तो सबसे पहले कौन सा काम शुरू किए थे गुरु? पढ़ाई किए। हाँ, फिर पढ़ाई के बाद दुकान किए बस स्टैंड पे। किस पान का? अच्छा, पान का। हमारे बगल में मोटरसाइकिल की दुकान थी, तो हम लोगों ने सोचा कि मोटरसाइकिल चलाने का शौक हुआ बचपन में। तो हमने सोचा कि ये मिलेगी कैसे, मेरे पास पैसे तो है नहीं, गरीब परिवार से थे।
तो हमारे दिमाग में आया उसी वक्त कि उस्ताद जैसे मैं सीख लूँ तो ये भुर भुर लेके जा रहा है तो मैं भी जाऊँगा। मैं भाग भाग के दुकान पे जाने लगा। तो एक दिन पिताजी से हमारे जो गुरु थे मोटरसाइकिल के, उन्होंने कहा कि अपने बेटे को दे दीजिए, बड़ा शौक है इनको, मैं मोटरसाइकिल का काम सिखा दूँ। तो हमारे पिताजी ने कहा कि ले लीजिए। वहीं मैं मोटरसाइकिल का काम सीखना चालू कर दिया। 8 साल उस्ताद के पास रहा। 8 साल? 2 साल 1 साल में सब चेले भाग जाते थे, जाके दुकान खोल लिए। हम नहीं भागते थे। तो एक बार उस्ताद अपने आप गुरुजी ने कहा कि एक काम करो बेटा, अब तुम अपना गैरेज खोल लो, तुम्हारा खर्च अब हमारे यहाँ नहीं सटेगा। तब मैं जाके मिर्ज़ापुर में गैरेज खोला। मिर्ज़ापुर में आज भी नाम है, चुनार वाले जमुना मिस्त्री के नाम से पूछेंगे, आज भी लोग बताएंगे। अच्छा, जमुना मिस्त्री। कैसा दुकान गैरेज चला सर आपका? करीब 10-12 साल वहाँ किए। 6-7 चेले रहा करते थे। गाड़ियों की बड़ी दूर तक लाइन लगती थी। रॉबर्टसन से गाड़ियाँ बनने हमारे पास आती थी। अच्छा। लोग ना बना पाए तो कहीं दूसरे जगह बनवाते थे। कहें कि गुरुजी खाली देख लीजिए, आप चला करके 10-20 रुपए उस समय, आज के 20-25 साल पहले लोग का 30 साल हो गया होगा। हमारा उम्र इस समय 59 साल हो रहा है। 10/1/64 की हमारी जन्म तिथि है शुद्ध। अच्छा अच्छा। सन 70 में हम लोगों ने पढ़ाई शुरू किया। मतलब दुकान आप ये बाइक की दुकान कैसे साल चलाए आप? अरे करीब 10-15 साल चला है। 10-15। उसके बाद हमारे छोटे भाई थे, अच्छा, उनको भी मैंने यह कार्य सिखाया, संगीत का भी कार्य सिखाया। अच्छा, ये बाइक का जब आप दुकान खोले थे तो उस टाइम संगीत का काम चल रहा था? हाँ, भक्तों के लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। मेरे घर के सामने कन्हैया तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के सामने कन्हैया तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के सामने कन्हैया तेरा मंदिर बन जाए। जब होगी आरती तेरी घंटी सुनाई देगी। मुझे रोज सुबह तेरी सूरत दिखाई देगी। जब भजन करे कोई मुझको भी सुन जाए। मेरे घर के सामने कन्हैया तेरा मंदिर बन जाए। इस तरह से भजन प्रभु का करते हुए, मन को बदलते हुए, मन की जब नाड़ियाँ सुसुप्त हो जाती हैं कथा श्रवण करते करते, वो ऐसा शीतल मंद बयार है कि कितनों को नींद आ जाती है। अच्छा। जो हमने अभी कहानी बताया, पिताजी जब रामायण करते थे तो हम सो जाते थे। तो कहे उठो उठो, बैठो नहीं तो अजगर हो जाओगे। तो भाई के मारे बैठे रहना पड़ता था, बाल्यावस्था था। और उसी का फल है आज प्रभु की कृपा है। और जितने लोगों को दिशा मिल सके जो प्रभु देते हैं। आत्मज्ञान जब आया, उन्होंने कहा कि अब तुम आत्मज्ञानी पुरुष हो गए। जिसके अंदर आत्मज्ञान हो गया वो कथावाचक हो सकता है, कथा कर सकता है। अब सबको जो तुम्हें मिला है सबको बांट दो। कहा गया है कि यही ज्ञान धन ऐसा है कि जितना भी बांटोगे तो घटने वाला नहीं। तो सबका कल्याण करते हुए, ज्ञान धन बांटते हुए, उधर से लेना। कहा गया है ना कि दया करोगे तो दया मिलेगा। तो दया कैसे बांटा जाता है? इधर से मांगा जाता है, प्रभु दया कर दो, इधर मिल गया इस हाथ से। इसी को कहें कि दोनों हाथ उचीलिए, यही सज्जन का काम। ऐसे नहीं इधर से लो एक हाथ हो गया, इधर से दे दो ये 2 हाथ हो गया। तो गुरुजी सुने थे कि आप बिरहा भी गाते थे? हाँ, गाते थे। तो मतलब कि बिरहा में कब मतलब मन था बिरहा गाना की मतलब कि? ये संगीत का जब लेके चले तो आंधी की तरह संगीत अपने आप भर गया। अच्छा अच्छा। जो जो गाने लगे वही आने लगा तो गाने लगे। तो बिरहा भी गाए हैं? गाए हैं। 2 लाइन सुना देंगे गुरु? काहे नहीं। हाय रामा जय जय है माँ सरस्वती, जय जय है माँ जगदम्ब। भक्त जनों के काज में माँ करती नहीं विलम्ब।
हे सिंधवी सेनानी भवानी अष्टभुज उबारियो सदा दुष्ट दल की नाशिनी। कृष्ण की बड़ी बहन हो नंद कुल में जन्म ले 88 भवानी चंदिका चंदाकिनी। कमलवत चरण से अपने भक्त को उबारियो कहे जमुना लाल बिनती मेरी विंध्यवासिनी। माई के दरवाजे पर जाकर के माथा टेक के फरियाद कैले बका कैले ओ अम्बे मैया मुरी दर्श दिखा दे ओ अम्बे मैया मुरी दर्श दिखा दे। बीड़ा वाली मैया बीड़ा बजा दे स्वर्गीत सरगम ऐ माया के सजा दे ओ अम्बे मैया मुरी दर्श दिखा दे। आस लगा कर दास द्वार पे आया है हरि दर्द दिल दुनिया में दर ना पाया है। जिसको अपना जाना वो ठुकराया है हर बेटा माँ से ही ममता पाया है। बीड़ा वाली मैया अरे माँ पूजा दे स्वर्गीत सरगम ऐ माया के सजा दे ओ अम्बे मैया मुरी दर्श दिखा इस प्रकार अरे मोर रामा हो राम। 4 लाइन भूमिका बा। आल्हा उदल मोहबे के सरताज रहले परमाल भूप के राजधानी बा। 4 लाइन भूमिका लगल कहना बा। अरे खेलता खून में खून खंजर सदा दमदमाती दिशा देख कर वीरता। जंग जौहर जवानी के दहलीज पर जिनके दिल में मचलती हरण धीरता। आल्हा उदल महोबे के सरताज थे भूप परमाल की राजधानी रही। कांपता नाम से सारा मैदान था कहती तलवार खूनी कहानी रही।